असलकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी अर्ली मॉर्निंग से, और ईद के बाद ना थोड़ा सा बैक टू रूटीन आना मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा नॉर्मल स्केड्यूल होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू रूटीन हो जाता है और रूटीन हमारी आहिस्ता आहिस्ता वापस सेट हो जाती है। आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा, और अम्मी अब्बू से मुलाकात आप लोगों की कैसी रही? मेरी ईद ना इस दफ़ा थोड़ी सी अफसुर्दा रही, क्योंकि जाहिर है जब माँ बाप बहन भाइयों से हम नहीं मिल पाते ना, तो कहीं ना थोड़ी सी कमी रह जाती है और हमें अपनों की बहुत ज़्यादा याद ना होल डे आती रहती है। मेरे साथ भी बस कुछ ऐसा ही हुआ था इस ईद पे। मुझे ना अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है, स्पेशली ईद के डेज़ में, कि हम उनसे नहीं मिल पाते, और एक ना उदासी सी होती है, और वो उदासी ऐसी होती है कि उसे हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। स्पेशली जब हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं ना कि सब लोग अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप से मिल रहे हैं, लेकिन हम दूर जाने की वजह से नहीं जा पाते, जबकि हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे नेबरहुड में, हमसायों में या हमारे रिलेटिव्स में लोग जब अपनी पेरेंट्स के घर जाते हैं ईद के दिन, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो सेकंड डे हो, थर्ड डे हो या ईद का चौथा दिन हो, तो वो लोग ना सेम सिटीज़ में रहने की वजह से, या फिर ऐसे सिटीज़ में होते हैं जो 2-4 घंटे 2-3 घंटे का जिसमें डिस्टेंस होता है, तो वो ना अपने पेरेंट्स के घर आ जा सकते हैं। लेकिन हम जैसी जो है ना औरतें या लड़कियां जो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहती हैं, अपने बहन भाइयों से जल्दी नहीं मिल पाती, लाइक जैसे मैं हूँ, मैं भी इतनी जल्दी नहीं मिलती, या फिर जो अब्रॉड में रहते हैं, यूके यूएसए वगैरह में जो लोग रहते हैं, उनकी ईद भी बस अकेले अकेले होती है। तो खैर बस ये सारे ना कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जो हम कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि इतनी दूर अपने पेरेंट्स के साथ ईद गुजारने के लिए ना और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है किराया वगैरह और आने जाने की जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस होते हैं, और इसके अलावा और टाइम वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो बस ज़रा सा ना उन लोगों की तरफ देख के थोड़ा सा दिल मायूस हो जाता है कि हाँ, हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, और बाकी लोग जो हैं वो कितनी जल्दी पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके घरों में रहते हैं जाके, इतने ज़्यादा दिन के लिए स्टे करती हैं। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा भी होता है कि मैं खुद भी ज़्यादा अम्मी के घर नहीं रह पाती, या बाजी के घर या कहीं और, क्योंकि मियाँ जी जो है ना पीछे से फिर बाहर का खाना खाते हैं, जो फिर उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ना मैं अम्मी के घर भी कोशिश करके बहुत ही कम दिन, अब तो मैं विद इन अ वीक ही वापस आ जाती हूँ। हालांकि जाती भी मैं सालों बाद हूँ, तकरीबन 1 साल 2 साल या 1.5 साल के बाद जाती हूँ, फिर भी मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाती हूँ, सिर्फ मियाँ जी की वजह से कि ये बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि मुझे पता है इनको कोई ना कोई, अल्लाह ना करे, कोई हेल्थ इशू ना हो जाए या और तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो मैं प्रेफरेबली ना इनको हमेशा घर का ही खाना देती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो, मैं ना काम कर सकती हूँ, या कहीं पर हम गए हुए होते हैं, तो तब कभी ऐसा हो जाता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बाहर का खा लिया बस। जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना इसके बरक्स होता है, आप खुल के अपनी अम्मी के घर जितने दिन चाहे रह सकते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड को ना घर का ही खाना मिल रहा होता है, हर काम उनके प्रॉपर हो रहे होते हैं, और जो हम जैसे अलग रहते हैं ना, उनको ये काम भी खुद ही करना पड़ता है। जो लड़कियां मेरी तरह सेपरेट रहती हैं ना, वो मेरी बात से बखूबी उनको आइडिया हो रहा होगा कि उनको किन किन मुश्किलात का अकेले रहकर सामना करना पड़ता है। स्पेशली उनको ना एक एक चीज़ खुद हैंडल करनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ ना वो खुद ही हैंडल करने में माहिर हो चुकी होती हैं, किसी का सहारा, किसी पे डिपेंड किए बगैर। और सेम इसी तरह उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से खुद से डिज़ाइन कर लिया होता है, इस चीज़ का हैबिचुअल बना लिया होता है कि उन्होंने ट्रैवल भी खुद ही करना है, अपने हस्बैंड या घर के किसी बड़े पे डिपेंड किए बगैर वो अपना ट्रैवल ना खुद करना जानती हैं। और मैं भी इसी तरह हूँ वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना ट्रैवल चाहे दूर का हो या करीब का हो, मैं खुद आराम से कर लेती हूँ, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखते। आप ट्रैवल हो या कोई भी घर के काम हो, बाहर के काम हो, आप खुद ही कर सकें, किसी के ऊपर आप बोझ ना बने, उनका सहारा ना ढूंढें, बात बात पर खुद को इतना मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाएं कि अपने काम खुद कर सकें, अपना ट्रैवल खुद कर सकें, घर के अलावा जो बाहर के काम होते हैं वो भी आप खुद कर सकें, अपने हस्बैंड को तंग किए बगैर। जो छोटी छोटी बातों पे कहते हैं ना कि आते हुए ये ले आएं या आते हुए फलां चीज़ ले आएं, तो इन चीज़ों को ना थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, खुद ही अपने काम कर लेने चाहिए, ताकि आपके हस्बैंड भी, ज़ाहिर है बाहर से थके हुए आते हैं, तो आकर उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिले और आपने खुद ही बाहर के काम किए हुए हों थोड़े बहुत। जो भी लड़कियाँ या जो भी होम मेकर्स इंडिपेंडेंट रहती हैं ना, मतलब अपने काम खुद कर सकती हैं और इस चीज़ को अच्छा भी समझती हैं,
उनको तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जो लोग अपना काम नहीं करते और इसे करना चाहते भी नहीं हैं, तो वो लोग ना मेरी इन बातों से अग्री नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, हम घर बैठे होते हैं, हमें घर बैठ के ही सब्ज़ी भी आ जाए तो हम पका लेंगी, और हमारे बाहर के काम भी कोई कर दे तो हम सिर्फ घर के कामों के लिए। ऐसा नहीं होता। आपको खुद को मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप बाहर के काम भी खुद कर सकें, और घर के तो ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी है ही। अब तो ऐसा दौर आ गया है कि लड़कियां फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रांग रखना चाहती हैं और सिर्फ अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। अपने लिए कुछ ना कुछ कमाई का जरिया वो ढूंढ लेती हैं। और जिन लोगों को फारिग घरों में बैठना अच्छा लगता है ना, वो इस्लाम को बीच में ले आते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ मना है, इस्लाम में वो चीज़ मना है। तो अगर आप एक दायरे में रहकर इस्लामी अहकामात की पाबंदी करते हुए अपने काम खुद कर रहे हैं ना, या ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अगर आप पर्दे में रहकर और बाकी जो रूल्स हैं हमारे इस्लामिक, उनके अकॉर्डिंग ख़ुद को चला रहे हैं, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए ही इस्लाम को भी बीच में लोग लेकर आते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ मना है, हम तो इसलिए काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें फ़ारिग रहने की आदत होती है। तो इस्लाम की आड़ में ना वो ख़ुद को रिलैक्स रख लेते हैं, क्योंकि बस नुक्ताचीनी और इसके अलावा तनकीद, इसके अलावा करना कुछ आता नहीं है, तो बस बातें ही करनी है और उसी में महारत हासिल होती है। और जिस चीज़ में ऑब्वियसली महारत हासिल हो, बंदा वही करता है और इसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है और उसी चीज़ को अच्छा भी समझता है। सो इसलिए अगर कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, चाहे वो बाहर के काम हो, घर के काम हो, कोई ऑनलाइन काम हो, कोई और किसी तरीके से कोई कमा रहा हो या ट्रैवल अकेले कर रहा हो, तो उसे करने दें, उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं, क्योंकि वो काम जो वो कर सकता है ना, वो आप नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है वो काम करना। इसलिए आप उसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि किसी तरह ये भी छोड़ दे और हमारी ही सफ़ में शामिल हो जाए और नालायकों के और इनएक्टिव लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन जाए, उनका मेंबर बन जाए। हालात और वाक़यात एक जैसे नहीं रहते। जो आप आज हैं हो सकता है वो कल ना हो, और जो आप आज नहीं हैं हो सकता है आप वो कल हो जाएं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना अपने काम करते जाएं। अपने अंदर हमेशा अकेले काम करने का पोटेंशियल लेकर आएं। अपने आप को हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे ना दूसरों पे डिपेंड ना करवाएं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, अग्री करते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे होंगे। उनको घरों में रहना, अपने काम दूसरों से करवाना, दूसरों पे डिपेंडेंट रखना खुद को, और खुद अकेले ट्रैवल ना करना ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो अपना स्कूल ऑफ थॉट मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मोटिवेशन मिल रही है या वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या मेरी बातें समझ में आ रही हो ना, तो फिर भी कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें खुद करती हूँ, जिन चीज़ों पे मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ और जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही होती हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग भी इतना पोटेंशियल अपने अंदर लेकर आएँ और इन चीज़ों को फॉलो करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जिनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। एनीवेज जनाब, यहाँ मैं गई थी रात के टाइम पे ना, इम्तियाज़ गई थी, और लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली और एक दो और चीज़ें थी जो मुझे लेकर आनी थी, तो वो मैं ले आई थी और पेस्ट बनाकर रखूँगी। जस्ट आज मैंने इनको ना, अदरक को और लहसुन को छील के रखा है, तो पेस्ट ना इसका मैं नेक्स्ट डे बनाती हूँ। फर्स्ट डे पे मैं इनको छील के और काट के रख लेती हूँ फ्रिज में, नेक्स्ट डे फिर इसका पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि सारा काम एक टाइम पे करना ना काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको देखना होता है। और ये जो देसी लहसुन मैं लेकर आई हूँ ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी भी हो जाती है। फिंगर पे और थंब के ऊपर ना मेरा बहुत रेडनेस हो जाती है और मुझे ना काफ़ी जलन होती रहती है, तो इसलिए ना फिर इसको मैं रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे पेस्ट बनाऊँ। आई डोंट नो ये इतनी सिवियर किस्म की एलर्जी मुझे लहसुन से क्यों होती है, और ये देसी लहसुन से होती है, जो मोटा वाला होता है ना उससे नहीं होती। और मैं कोशिश करके देसी लहसुन ही लेकर आती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बस इसको छीलने में ना मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और हाथों पे हर दफ़ा मेरी एलर्जी भी हो जाती है। सो जनाब, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।